हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बताने जा रहा हूँ और सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, सरलीकरण, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कुछ हाई लेवल के स्तर पर आपको बता रहा हूं, जो कि कोई भी कंपटीशन में यदि सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सवाल होगा तो यदि आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। बशर्ते जब भी हमारे वीडियो को देखिए तो उसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए, और खाली देखने से ही नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप किसी भी कंपटीशन में फेस करने योग्य नहीं होइएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है कम से कम वीडियो तो अवश्य देखिए, और देखने के बाद अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आप कंपटीशन में फेस करने के योग्य होंगे। हालांकि जब तक आप प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर ऑल कंपटीशन एंड टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट। ठीक है, आप टाइम को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि हमें टाइम इज मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स। हाँ, क्योंकि वो कह रहा है कि आप 60 मिनट के अंदर, कहने का मतलब 90 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहने का मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट नहीं दिया रहा है। कहने का मतलब कि 1 मिनट में आपको कम से कम 1.5 क्वेश्चन को हल करना है। यदि आप 1 मिनट के अंदर 1.5 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आप जो है संभवतः मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। यदि 1 मिनट के अंदर आप सोचने में ही समय लगा दीजिएगा तो आपको डिसीजन करना ये क्या कहते हैं, शिक्षक को डिसीजन करना बड़ा कठिन होगा, इसको क्या किया जाए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप जो है समय को वैल्यू दें और ज़्यादा समय इधर उधर न करके, यदि आप वीडियो सही से देखते हैं, यदि आप सही में स्टूडेंट हैं, या यदि आप सही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो को गौर से देखें और समय को ध्यान में रख करके उस पर आप प्रैक्टिस करें, उससे संबंधित सवाल को सॉल्व करें, तो आप जो है आसानी से किसी भी कंपटीशन को फेस कर जाइएगा। ये मेरा वादा है। चलो तो आज चलते हैं, आपको हम जो है क्या कह रहे हैं, कंपटीशन में जो है सिंप्लीफिकेशन जो पूछता है, वो सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है सरलीकरण। अब देखो, इसके अंदर जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं फार्मूले आते हैं, जैसे अलजेब्रा का फार्मूला सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। हो सकता है आपका और सारे फार्मूले जो है इसमें आ जाता है। इसीलिए सभी फार्मूले को आप कम से कम जो है उसको कंठस्थ रखिए, तभी जो है आपका कोई भी सवाल जब आएगा तो उसको आप 1 मिनट के अंदर हल कर लेंगे। तो चलो, सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपको हम जब ये सूत्र बताने जा रहा हूँ, वो है रूल नंबर फर्स्ट, उसका नाम है बी बॉडमास। हालांकि बॉडमास ओल्ड फार्मूला है, लेकिन आज मैं आपको इसके साथ भी जोड़ दिया हूँ। इसीलिए भी जोड़ दिया हूँ कि भी है क्या, उसके बारे में समझना। भी है हमारा वाइन कुलम, यानी रेखा कोष्टक। देखो, एक तरह का जो सवाल होता है जिसमें सारे ब्रैकेट्स रहते हैं, ऑफ रहता है, गुना, जोड़, घटाव, भाग, सारे चीज़ रहता है। तो उसको सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भी को हल करेंगे। भी क्या है, जैसे किसी सवाल में रहता है 1/2 घटाव 6 - 5, इसके अंदर इस टाइप से रहता है। तो इस टाइप से जो रहता है, सबसे पहले इसको हल करते हैं। उसके बाद का होगा 5/3, उसके बाद गुना 2/5, भागा 4/3, इस टाइप से यदि हो। उसके बाद घटा
6/7। हाँ, यदि इस ढंग से आपका सवाल हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे? उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भी जो है वाइन कूलम को हम सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट को हल करेंगे। अब देखो कि ब्रैकेट के अंदर भी हमारा 3 ब्रैकेट आता है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है हमारा 3 ब्रैकेट आ जाता है। एक होता है इस टाइप का ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, और एक होता है हमारा इस टाइप का, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, और एक होता है इस टाइप से, ये होता है बड़ी ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। इसको हल करने के बाद इसको अटैच करेंगे मध्यम ब्रैकेट के साथ। फिर मध्यम ब्रैकेट हल करने के बाद इसको अटैच करेंगे हम बड़ी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, यदि सवाल में तीनों ब्रैकेट हो तब, और ये तीनों ब्रैकेट हल करने के बाद यदि उसमें ऑफ हो यानी का हो, तो ये तीनों ब्रैकेट हल करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। ऑफ को सबसे पहले हल करेंगे, और ऑफ को हल करने के बाद उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, क्या डी मीन्स होता है डिवीजन, भाग का क्रिया करेंगे। भाग का क्रिया करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद एम का क्रिया करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुना का, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एडिशन का, और एडिशन के बाद जो है उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन का क्रिया करते हैं। तभी जो हमारा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि कोई ज़रूरी नहीं हो कि सवाल में सारे चीज़ अवेलेबल हो, लेकिन यदि इसमें से कुछ आपका चिन्ह अवेलेबल होगा तो उसको जो है हम इस नियम के तहत हल करेंगे। यही हमारा मेन पर्पस है ये भी BODMAS बताने का। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे आगे। मेन चीज़ आपको ये लाइन इसीलिए बताए कि ये जो है किसी सवाल में पूछता है तो विद्यार्थी पजल हो जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्यारे दोस्तों आप जो है याद रखिएगा, सबसे पहले भी को हम हल करेंगे यदि भी है तो, अन्यथा यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में यदि 3 तरह का ब्रैकेट है तो तीनों में से सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद मान लो ये भी नहीं है, यदि ऑफ है सवाल में तो सबसे पहले ऑफ का हल करेंगे। यदि भाग होगा तो ऑफ के बाद भाग का प्रयोग करेंगे, और भाग यदि मान लो ऑफ भी नहीं है भाग है सवाल में, सबसे पहले भाग को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में इतना ही बताऊंगा और इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले स्टॉपेज पर। अब देखो ये जो है हम दूसरा रूल बता रहे हैं। फर्स्ट रूल तो आपको बता दिए कि कम से कम भी BODMAS को आप जो है कंफर्म हो जाइए, और उससे जो है आपका सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और दूसरा रूल जो आपको हम बता रहे हैं वो भी सिंप्लीफिकेशन से ही संबंधित है। इस तरह का सवाल प्रायः कंपटीशन में पूछता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो हाई लेवल, उसमें जो है आपका इस तरह का सवाल पूछता है, जिसके कारण कि आप जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप इसको जब आसानी से देखिए तो बिल्कुल इजी लगेगा और बिल्कुल हल्का है। कैसे, जैसे दो नंबर का रूल क्या है हमारा, देखो कि है 1/n × n + 1 + 1/n + 1 × n + 2 + 1/n + 2 × n + 3 ... इस तरह का। लास्ट में यदि हो आपका 1/n + r - 1 × n + r। ठीक है, तो इस तरह का यदि सवाल हो तो उसका सॉल्यूशन हमारा हो जाता है डायरेक्ट 1/n - 1/n + r। अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि n का वैल्यू मान लो हम 1 रखते हैं, तो वैसे में क्या होगा,
एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कितना 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 इस टाइप से हो, यानी कि 1 मान लो 1/n का मान कितना रखते हैं 1 है, और r का मान हम मान लो 7 रखते हैं। r इक्वल टू हम यदि 7 रखते हैं तो वैसे समय में क्या होगा 1 जोड़ 7 घटाओ 1 और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 7। कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, ये हो जाएगा 1/7 1 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू 8। लास्ट में आपको ये दिया हो, क्या दिया हो कि 1/7 इंटू 8 आपको दिया हुआ हो, ठीक है, इसके जगह पर। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखना है कि n 1/n माइनस 1/n प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पर फट से कर देंगे 1/n यानी 1/n का मान हम कितना रखे हैं, यहाँ पर n का मान रखे हैं चूँकि 1, तो यहाँ पर 1/1 और माइनस 1/ कितना कर देंगे n प्लस r यानी 1 प्लस r का मान हम कितना रखें 7, यानी 1 माइनस 1/8 हो गया। इसका एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8। ये फट से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ढंग के सवाल को हम हल कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, बशर्ते कि हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला रूल 2 नंबर का हमारा है 1/n इंटू n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डॉट 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 इस तरह से हो, इक्वल टू ये लास्ट में आपका हो 1/n प्लस r माइनस 1 इंटू n प्लस r, तो उसका आंसर होगा 1/n माइनस 1/n प्लस r, जिसका एग्जाम्पल जो है मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब देखो ये रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 जो है रूल नंबर 2 के बेसिस पर ही है। देखो क्या है 1/n इंटू n प्लस 2, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं n प्लस 1, यदि 2 रहे तब 1/n इंटू n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 प्लस 1/n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 और डॉट डॉट 1/n प्लस 2r माइनस 2 इंटू n प्लस 2r। यदि इस तरह का सवाल हो उसका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस 2r। अब देखो इस पर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल जो है 3 का वो क्या होगा, 1 मिनट। देखो ये 3 का एज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट आप n का वैल्यू कितना रखो 1 ही रखो, चलो n इक्वल टू हम 1 रखते हैं, ठीक है। और r का वैल्यू हम क्या जहाँ तक हो r का वैल्यू रखते हैं 6 मान लो, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सवाल 1/n 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 1 इंटू 3 प्लस फिर हो जाएगा 1 बटे ये कितना 2 1 3 3 इंटू कितना 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 इस टाइप से। यहाँ पर लास्ट में चलते हैं 2 n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू कितना है हमारा 6 रखे हैं, 2 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा 12 जोड़ 1 13, 13 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/11 इंटू यहाँ पर r का वैल्यू कितना हम रखे हैं, r का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, यानी देखो डिफरेंस कितना है
डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है। यहाँ पर देखो कितना है 2, और यहाँ पर देखो 2 1 3, और उसको n+3 है, तो n का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 3 1 4 हो गया, फिर 4 और 5 हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 1, ये हो गया आपका, और ये कितना है 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 11। उसके बाद n+2 आ रहा है, तो n का वैल्यू 1, और उसके बाद क्या r का वैल्यू 6, 6 दूनी 12 1 कितना है 13, 12 1 13 होता है। 1 मिनट,